नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और बच्चों, हमें यह भी उम्मीद है कि आप पिछले वीडियोज से गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय से संबंधित पहला अनुप्रयोग आप पढ़ चुके होंगे। आपको पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में भी पता होगा। तो बच्चों, यदि ये सब टॉपिक आपका क्लियर है तो आज का ये जो 5 नंबर वाला टॉपिक है आपको 110% समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला ये 5 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम आपको ये डेरिवेशन समझाते हैं। कह रहा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर, अब ध्यान देना। तो हम मान लेंगे कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित एक समतल आवेशित अचालक चादर है। ठीक है, और इस चादर से निकट r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो यहां से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। और गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या होगा? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। क्लियर, और इसका क्षेत्रफल बच्चों क्या है? A है, और यहाँ से r दूरी पर ये बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और ये हमारा जो चादर है ये एक समान रूप से आवेशित है। क्लियर, अब देखिए, चूंकि ये जो हमारा चादर है अनंत विस्तार का है, इसलिए बेलन के दोनों सिरों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका समान होगा। क्लियर, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका E होगा, और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? dA होगा। तो E और dA आप देख पा रहे हैं दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा बच्चों 0 अंश होगा। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के कारण जो आपका वैद्युत फ्लक्स है फाई E1, इसको आप मान लीजिए, वो आपका होगा EdA। कैसे होगा? क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है बच्चों वो आपका होता है EdA cos थीटा, और थीटा का मान है 0 अंश, और cos 0 अंश का मान बच्चों होता है 1, इसलिए ये आपका हो जाएगा EdA। ठीक है, चादर क्या है? अनंत विस्तार का है, इसलिए बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ भी बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी E होगी, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आपका होगा dA। यहाँ भी E और dA एक ही दिशा में है, तो यहाँ से भी जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा d फाई E2 बराबर वो आपका हो जाएगा EdA। अब जब हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का जब हम मान निकालेंगे तो इन दोनों वैद्युत फ्लक्स को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर, फिगर बता दिए और हम बता दिए कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो बच्चों फिगर के बाद भी हमें कुछ लिखना होता है, उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से आवेशित अचालक चादर के निकट एक बिंदु P है
जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? हम आपको भी बताएं, तो जिस बिंदु पे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हम लिख देंगे बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। फिर एक बात और लिख देंगे कि चूंकि चादर अनंत विस्तार का है, इसलिए बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। इसलिए बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम सीधा सीधा डेरिवेशन कर देंगे। अब हम लिख देंगे अतः बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब लिख देंगे अतः बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोनों सिरों से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका होगा फाई ई, और ये होगा आपका सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन। क्लियर? अब आप क्या करोगे? फाई ई बराबर, और सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स की जगह आप लिख सकते हो डी फाई E1 प्लस डी फाई E2। क्लियर? अब आप ध्यान देना। अब बच्चों आप क्या करोगे? लिख दोगे फाई ई इंटीग्रेशन डी फाई E1 का मान क्या है? डी फाई E1 का मान है बच्चों EDA प्लस इंटीग्रेशन इसका भी मान क्या है? EDA। अब आप ध्यान देना, तो फाई ई बराबर ई को आप बाहर निकाल लो, ये क्षेत्रफल ए के अनुदिश में इंटीग्रेशन हो रहा होगा, तो ये होगा DA प्लस ई को आप बाहर निकाल लो और ये होगा DA। तो यहाँ फाई ई बराबर हो गया E, और सूक्ष्म क्षेत्रफल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, तो यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो। तो जो वैद्युत फ्लक्स का हमारा मान निकल गया EA प्लस EA, ये आपका हो गया बच्चों 2EA। इसको अब बना लो समीकरण नंबर 1। और गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है तो राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2EA/Q/ε0। क्लियर? हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो अब हम क्या कर लेंगे? E बराबर, इसको लिख सकते हैं Q/2A को नीचे ला दो
2a। क्लियर। अब आपको एक फार्मूला पता है चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो आपका होता है सिग्मा बराबर Q/A। ए को आप इधर ट्रांसफर करो तो सिग्मा ए बराबर क्या हो जाएगा Q। क्लियर। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 3। अब आप लिख लेना समीकरण 3 से तो बच्चों E बराबर हो जाएगा Q की जगह आप सिग्मा ए लिख सकते हो, सिग्मा ए अपान यहाँ आपका हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। तो a से a आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच गया सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले का आने वाले कई अनुप्रयोग में यूज है। ठीक है। अब देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक आपका फाइनल मिला वो आपका मिल गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम्ब। ये आपका जो डेरिवेशन है यह अनंत लंबाई की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो बच्चों उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मैं ये डेरिवेशन सिखाने में सफल रहा या कुछ भी इसमें मैं सिखा पाया तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है।